वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे क्रम विनिमयता नियम के गुणन और भाग के बारे में। क्रम विनिमयता नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, क्रम विनिमयता नियम होता क्या है। किसी भी दो संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो दोनों तरह से अगर उसका समान आंसर आ रहा है, तो जैसे योगफल देखिए, यहाँ पर योगफल है तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या आ रहा है, उसका योगफल एक जैसा ही आ रहा है। ए में बी को जोड़ेंगे या तो बी में ए को जोड़ेंगे तो दोनों परिस्थितियों में समान आंसर आएगा, तभी वो क्रम विनिमय नियम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया गया है 5 गुने 3। 5 गुने 3 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हुआ। अब क्या करेंगे, इस 3 से गुना करेंगे 5 में, तो यहाँ पर दोनों ही परिस्थितियों में क्या आ रहा है, गुणनफल एक जैसा आ रहा है। गुणनफल क्या है? एक जैसा आ रहा है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ये क्या है? क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, सही है। इसमें क्रम विनिमय नियम लागू हो सकता है, लागू होता है। उसी प्रकार से 4 गुने 6, 4 गुने 6 24 हो गया, और 6 गुने 4 भी क्या हो? 24 हो गया। अब देखिए 0 गुना 5 क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 गुना 5 0 हो गया। अब 5 गुने 0 0 हो गया। दोनों ही परिस्थितियों में क्या आ रहा है? गुणनफल एक जैसा ही आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः मेरे नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखेंगे। अतः क्रम गुणनफल, अतः पूर्ण संख्या में, अतः पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय, पूर्ण संख्या में गुणन का, गुणों का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम सही है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था क्रम विनिमय नियम के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट लिंक। अब उस वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिया गया है सारे प्रश्न को एक एक करके। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ क्या है? देखिए 4/5। तो इसको हम इस प्रकार से भिन्न के रूप में लिखेंगे। अगर इसका भागफल निकाला जाए तो क्या आएगा? 0 और 5 अट्ठे 40, 0.8। अब क्या करेंगे, इसी प्रश्न को दूसरे तरह से लिखा जाए। यहाँ देखिए दूसरी तरह से लिखा गया है। यहाँ पर 4/5 था, अब क्या क्या है? 5/4 कर दिया है। तो इसका भागफल क्या आएगा? इसका भागफल आएगा 1.25। यहाँ देखिए दोनों परिस्थितियों में क्या आ रहा है? भागफल अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 4/5 बराबर नहीं है किसके? बराबर नहीं है किसके? तो बराबर नहीं है 1.25 के। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः पूर्ण संख्या में लिख सकते, पूर्ण संख्या में भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।